आज के वीडियो में गुड़ के साथ एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसे लेते हैं तो आपके शरीर की 25% बीमारी को ठीक करने में यह मदद करेगी। अगर दोस्तों हम इसकी कीमत की बात करें तो यह 80 रुपए से 100 रुपए किलो आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर हम इसे यूज करने की बात करें तो दोस्तों एक चम्मच का चौथाई भाग ही लेना है। अब आप सोच लीजिए इसकी कीमत 1 रुपए भी नहीं है, लेकिन ये आपके शरीर की 25% बीमारी को कवर कर सकती है। दोस्तों जब ये गुड़ के साथ मिलती है तो एक औषधि का काम करती है। आज के वीडियो में हम दोस्तों उसी छोटी सी चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं गुड़ के साथ ये जो छोटी सी चीज लेंगे इसका नाम क्या है और इसका प्रयोग कैसे करना है और इसके फायदे क्या क्या है। दोस्तों इस छोटी सी चीज का नाम है अजवाइन। दोस्तों अजवाइन आपके किचन में ज़रूर होगी। अगर आपके किचन में अजवाइन नहीं है, तो आज ही मार्केट से अजवाइन खरीद लाइए। अजवाइन 80 रुपए से 100 रुपए किलो मिलती है। तो दोस्तों 10 रुपए में आपको 100 ग्राम मिलेगा, आप लाके अपने किचन में रख लीजिए। अभी अजवाइन बड़ी ही कमाल की चीज़ है। इसे कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो आज का जो तरीका हम बता रहे हैं वो गुड़ के साथ प्रयोग करना है। शुद्ध देसी गुड़ के साथ। अब आप जानते हैं गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक जैसे कई महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। दोस्तों अजवाइन हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। अजवाइन दोस्तों वो हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ है इसे नियंत्रित करने में मदद करती है। अगर आपको बदहजमी है, आपका पेट फूला हुआ है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, जो आपके अंदर की स्टेमिना पावर कम हो गई है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, इन सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। और जब यह गुड़ के साथ मिल जाती है तो दोस्तों कुछ और बीमारी हैं उन्हें भी ठीक करने में मदद करती है, जैसे मोटापे से छुटकारा दिलाने में मदद करती है, पीरियड के समय जो दर्द होता है उसे दूर करने में मदद करती है, अस्थमा को दूर करने में मदद करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, सर्दी खांसी से दोस्तों राहत दिलाती है, त्वचा व बालों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। इसी तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो कुछ छोटे छोटे आप फायदे जान गए, लेकिन अगर आपको इन फायदों को सही तरीके से प्रयोग लेना है तो इसे सही तरीके से सही समय पे प्रयोग करना है। और इसे प्रयोग करते समय कुछ दोस्तों सावधानियां भी बरतना है। तो सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसका उपयोग कैसे करना है और कौन सी सावधानियां बरतना है, उससे संबंधित कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। दोस्तों इसे प्रयोग करने के लिए आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन कितना चाहिए? अजवाइन चाहिए 1 चम्मच का चौथाई भाग। 1 चम्मच का चौथाई भाग, चम्मच कितनी छोटी चम्मच है जिसमें 4 से 5 ग्राम आती है, और उसका चौथाई भाग यानी 1 ग्राम से 1.5 ग्राम आपको अजवाइन लेना है। इस अजवाइन को आप दोस्तों पहले क्या करिए, 150 ग्राम अजवाइन भून करके आप रख लीजिए। अजवाइन को स्लो आंच पे भुनना है। भुनने के बाद किसी कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब उसी अजवाइन, जो भुनी हुई अजवाइन है, इसे आप पीस दीजिए। मिक्सर में डाल के पीस करके इसका पाउडर बना दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब दोस्तों इसी में से 1 चम्मच का चौथाई भाग अजवाइन का पाउडर, और दोस्तों थोड़ा-सा आपको गुड़ लेना है, यानी 50 ग्राम गुड़ आप ले सकते हैं। इसी में मिला करके इस गुड़ अजवाइन का सेवन जब आप करते हैं तो दोस्तों जो फ़ायदे हमने बताए वो सारे फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन इसका प्रयोग कब करना है चलिए वो जानते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों आप सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, सुबह खाली पेट इसका प्रयोग करने से पहले और खाने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। दूसरा प्रयोग आप सुबह-शाम कर सकते हैं। दूसरा कब कर सकते हैं? खाना खाने के 1 घंटा पहले। रात का जब आप खाना खाएँगे उसके 1 घंटा पहले खा सकते हैं, 1 घंटे के बाद इसे खाना खा लीजिए।
अब दोस्तों इसका प्रयोग कितने दिन तक करना है? लगातार आपको नहीं करना है। जब आपको लगे आपको खाँसी आ रही है, सर्दी है, जुकाम है, उस पीरियड में कर सकते हैं। आपकी साँस फूल रही है, उस पीरियड में कर सकते हैं। जब आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नज़र आए, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, उस समय इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको भूख नहीं लग रही, उस समय भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपका दोस्तों अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप थोड़ी-सी इसकी मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे 1 चम्मच का चौथाई भाग ले रहे हैं तब आपको आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच यानी 2 ग्राम लेना है। नॉर्मल तरीके से लेना है तो 1 ग्राम, अगर किसी डायबिटीज़ या बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनी है तो 2 ग्राम लेना है, यानी 1 चम्मच का आधा चम्मच लेना है, छोटी चम्मच से। इस तरह से आप प्रयोग करना है। प्रयोग गुनगुने पानी के साथ करना है। गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या ऐसे भी आप ऐसे खा सकते हैं। गुड़ तो मीठा होता है, आपके मुँह में बनेगा। अब दोस्तों इसके साथ कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी की बात करें तो दोस्तों अधिक मात्रा में नहीं लेना है, अधिक मात्रा में नहीं लेना है और गुड़ और अजवाइन को पानी में डाल के उबालना नहीं है, ऐसे खा लेना है। अगर आपको अजवाइन से एलर्जी है तो आपको नहीं लेना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है, छोटे बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी में किसी दवा खा रहे हैं, कोई स्पेशली दवा खा रहे हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से पूछ करके ही लेंगे। अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। ये सावधानियाँ आपको बरतने की ज़रूरत है। अब दोस्तों हम इसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों इसका जो फ़ायदा है ठंडी के दिनों में आपको ज़्यादा मिलेगा। ठंडी के दिन में जैसे आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, खाँसी हो गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये आराम देता है। गर्मी में जब गैस बन जाती है तो उसमें भी आपको आराम देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ठंडी के दिनों में बीमारियाँ होती हों, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है तो जो खून की कमी उस कमी को भी पूरा करता है। अब इसका प्रयोग करते समय आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी की बात करें तो दोस्तों बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह है, पूरे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इसलिए दोस्तों बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल यानी कोल्ड ड्रिंक्स का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमें ठंडे पानी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ठंडा पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाता है और इसके अलावा अपने घर का बना हुआ ही हमें खाना खाना चाहिए। हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ होनी चाहिए, अनाज का कम प्रयोग करना चाहिए और जब तक हमें खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। जब हमें अच्छी-सी भूख लगे तभी हमें खाना-पीना चाहिए। कुछ लोग हैं थोड़ी-थोड़ी देर पे खाते रहते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों ये दिनचर्या अपना करके आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।